Hello everyone, how are you doing all? Today I am going to explain how to calculate cutting length of four-legged stirrup bar. If you have not subscribed this channel yet, please subscribe now. यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, तब जाके ये कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि फोर लेग्ड स्टीरअप बार का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉलम का मैं प्लान व्यू में अटैच किया हूँ, जो आपके सामने फिगर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ जिसमें कि कॉलम का साइज है 750 mm बाई 600। तो आप यहाँ पे फिगर में देखें, जिस कॉलम का जो है 600 mm बाई 750 mm साइज है, आप डायग्राम में भी देखिए जो कॉलम का साइज 600 mm और 750 mm शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो है स्टीरअप डाया है, जो रिंग का डाया है 10 mm है। मिनिमम जो स्टीरअप डाया होता है 8 mm का होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टीरअप डाया मैं लिया हूँ 10 mm। क्लियर कवर जो है 40 mm मैं आपको बताया हूँ। और डाया वर्टिकल बार, जो कॉलम का जो वर्टिकल बार है डाया है वो 20 mm का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए। और दूसरा कि नंबर ऑफ लेग्ड 4 लेग्ड है। अब लेग्ड क्या होता है वो देखिए, जैसे देखिए लेग्ड 1 2 3 4, मतलब कि 2 रिंग है, दोनों साइड में दो माने कि 2 साइड है। एक रिंग में 2 साइड, दूसरे रिंग में 2 साइड, तो 4 साइड हुआ। देखिए दिख रहा है, 4 लेग्ड हो गया। चलिए, तो कटिंग लेंथ ऑफ 4 लेग्ड स्टीरअप बार। अब इसका 4 लेग्ड स्टीरअप है तो उसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको रिंग नंबर 1 जो रेड कलर का है उसको मैं रिंग नंबर 1 लेट किया हूँ, और जो आपका दूसरा जो कलर दिख रहा है उसको मैं रिंग नंबर 2 लेट किया हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये कटिंग लेंथ 4 लेग्ड स्टीरअप बार का अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मैं कॉलम का प्लान व्यू भी यहाँ पे दिखाया, और दूसरा कि क्लोज व्यू ऑफ स्टीरअप का जो है क्लोज व्यू से मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो क्लोज व्यू ऑफ स्टीरअप है, इस डायग्राम को आप अच्छा से देखें और समझें, यहीं पे आपको मेन समझना है, ठीक है। तो मुझे मेन कैलकुलेट करना है, पहले वैल्यू निकालना है ए का और दूसरा बी का वैल्यू निकालना है, ए और बी। जब ए और बी आ जाएगा तब आप कटिंग लेंथ निकालेंगे। देखिए रेड कलर का जो है उसको रिंग नंबर 1 में लेट किया, ठीक है। देखिए रेड कलर है, एक रिंग इसको लेट किया, और दूसरा जो कलर है आपका उसको मैं रिंग नंबर 2 से लेट किया।
I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase रिंग नंबर 1 के कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टीरअप का क्लोज व्यू है, आपको पहले क्या करना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरा कि जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ जाएगा इसके बाद आप डी कैलकुलेट करेंगे। जब आपको डी मिल जाएगा देन ए कैलकुलेट करेंगे। ए फाइंड करने के लिए आपको डी की ज़रूरत पड़ेगी और डी फाइंड करने के लिए आपको सेंटर टू सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देखें कि क्लियर कवर भी आपको 40 mm दिख रहा है, ठीक है। और स्टीरअप हाफ डाया ऑफ बार है, फिर स्टीरअप डाया है, ठीक है। तो मैं आपको 1 by 1 करके मैं आपको कैलकुलेशन करके आप दिखाऊंगा यहाँ पे, और मैं एक एक पॉइंट को मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा। तो चलिए यहाँ पे है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आप देखिए कॉलम का साइज है 600 mm है, ठीक है, 600 mm है, जिसको हम टोटल विड्थ बोलेंगे। टोटल विड्थ बोलेंगे 600 mm है। तो टोटल विड्थ आपका 600 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे फार्मूला देखिए, टोटल विड्थ है आपको 600 mm, और उसमें से आपको माइनस करना है, डिडक्ट करना है। दोनों साइड क्लियर कवर है आपका 40 mm। 40 mm क्लियर कवर है, 2 साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। सीसी का मतलब है क्लियर कवर। फिर इसमें से माइनस करना है आपको स्टीरअप डाया है दोनों साइड, तो उसको माइनस करेंगे। फिर माइनस करना है हाफ डाया ऑफ बार, मेन जो वर्टिकल डाया है उसका हाफ माइनस करेंगे दोनों साइड से, इसलिए यहाँ पे 2 हाफ डाया लिखा हुआ है। तो माइनस में बार कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो टोटल विड्थ माइनस ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 इंटू क्लियर कवर, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट 2 इंटू स्टीरअप डाया, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर ब्रैकेट 2 इंटू हाफ डाया ऑफ बार, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। तो ऐसे ही आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब जो है नेक्स्ट स्टेप है डी कैलकुलेट करना। अब डी जो है आपको जो रिंग नंबर 1 था जो रेड कलर का है, रिंग नंबर 1 में कितना वर्टिकल बार है, 3 है। तो 2 वर्टिकल बार का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जो डी होगा। अब देखिए वहीं एक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कर लेंगे तो दूसरा इसी तरह आ जाएगा, वैल्यू डी आ जाएगा, तीसरा उसी डी आ जाएगा। तो ऐसे आप डी निकालेंगे। तो डी कैलकुलेट करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ लेग्ड -1। तो नंबर ऑफ लेग्ड करिए, उसमें से माइनस कर दीजिए जितना नंबर ऑफ लेग्ड आएगा। सपोज दैट कि आप लिंक इसी का कैलकुलेट करेंगे 4 लेग्ड का, तो 4 लेग्ड -1, या स्पेसिंग देखिए वर्टिकल बार के बीच के स्पेसिंग कितने वर्टिकल है, रेनफोर्समेंट 4 है, तो 4 के बीच में स्पेसिंग कितना रहा है, 1 2 3 स्पेसिंग है, तो आप ऐसे 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे डी। ये हेल्प करेगा आपको ए और बी कैलकुलेट करने में। तो पहले तो ए निकालेंगे डी के हेल्प से, अब बी के कैलकुलेट करने के लिए फिर उसके लिए भी हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
तो अब देखिए, अब ए कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। ये है आपको रिंग का जो रिंग नंबर 1 है, देखिए उसमें दोनों कॉर्नर पे देखिए, चारों कॉर्नर का मैं ले रहा हूँ, बट मैं निकाल रहा हूँ ए। तो इस साइड के कॉर्नर पे देखिए 2 मेन बार है, 2 मेन बार है। तो जो रिंग है, रिंग का एक साइड से दूसरे साइड तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो वैसे भी आप समझिए ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसमें कितना डी आ रहा है, रिंग नंबर 1 में जो रेड कलर है, डी एक यहाँ पे है, दूसरा डी ये है। ठीक है, तो 2 डी आ रहा है, इसीलिए 2 इंटू डी प्लस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ बार। अब 2 इंटू हाफ डाया ऑफ बार क्या है, मेन बार जो वर्टिकल बार है उसका हाफ, एक साइड इधर भी है एक साइड इधर भी है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 हाफ डाया बार हो जाएगा प्लस 2 हाफ स्टीरअप डाया। मैं क्या कर रहा हूँ, स्टीरअप डाया का हाफ सेंटर तक ही ले रहा हूँ, तो एक साइड इधर भी है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड का, इसीलिए 2 से कर दी। तो ए का फॉर्मूला मिला 2 इंटू डी, 2 डी है तो 2 इंटू डी प्लस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ बार प्लस 2 इंटू स्टीरअप डाया। तो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 टोटल विड्थ जो था, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, 40 mm क्लियर कवर था, माइनस 2 इंटू स्टीरअप डाया, अब स्टीरअप डाया 10 mm था, माइनस 2 इंटू डाया ऑफ बार, हाफ डाया ऑफ बार, तो 20/2, तो इसका आ गया आपका 480 mm। अब डी कैलकुलेट करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ लेग्ड -1, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या मिला, 480 mm डिवाइड बाई 4 - 1 इज इक्वल टू 160 mm। अब ए कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला वहीं अप्लाई किए, यहाँ पे ए मिल गया आपको। अब बी कैलकुलेट करेंगे, तो बी के लिए टोटल डेप्थ -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू हाफ स्टीरअप डाया। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में बी है यहाँ पे, ठीक है। बी कैलकुलेट करने के लिए टोटल कितना है, डेप्थ 750 mm है। अब दोनों साइड क्लियर कवर है उसको माइनस करेंगे और स्टीरअप डाया का हाफ माइनस करेंगे, तो आपको बी यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे जो है बी कैलकुलेट करेंगे, 750 - 2 इंटू क्लियर कवर 40 mm -2 इंटू स्टीरअप डाया हाफ, तो ये आ जाएगा 660 mm। तो आपको ए और बी मिल गया। अब कैलकुलेट करना है कटिंग लेंथ, तो कटिंग लेंथ के लिए फार्मूला जो है यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस हुक लेंथ माइनस 3 इंटू 90 डिग्री बैंड माइनस 2 इंटू 135 डिग्री बैंड। अब इसको मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि एक ये तो आपको पता है 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड है, टॉप में बॉटम में रिंग है, देखिए आपके सामने टॉप में एक साइड ए है ऊपर भी ए है, इसीलिए 2 ए हो गया। राइट साइड और लेफ्ट साइड बी है, दोनों साइड इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। रेक्टेंगल है तो आपको पता ही है कि रेक्टेंगल में अगर ए है और बी है तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी होता है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग कर दिया हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे है हुक लेंथ, जो कि होता है हुक लेंथ 10D होता है। अब बेंड डिडक्ट करेंगे, जो 90 डिग्री पे 3 जगह बेंड हो रहा है और 135 पे 2 जगह हो रहा है, जो हुक का जो बेंड होता है 135 पे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ए का वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू पुट कीजिए, और हुक लेंथ जो हो गया 2 इंटू 10D, 2 हुक है इसलिए 2 हो गया, और 10D हो गया, और माइनस 3 इंटू 2D जो कि 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है, वो एवरी 45 पे 1D होता है, और 135 पे 3D।
डी स्टीरअप डाया होता है। तो कटिंग लेंथ आपको ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिल जाएगा 2100 mm मीन्स 2.1 मीटर कटिंग लेंथ ये आपको मिला। अब ये रिंग नंबर 1 का कटिंग लेंथ मिला आपको, तो इतना आप कट कीजिएगा तो आपका ये रिंग बन जाएगा जो रेड कलर का है, रिंग नंबर 1। ठीक है, तो आप ऐसे कट कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ। ठीक है, रिंग नंबर 1 जो रेड कलर का है इसका टोटल जो कटिंग लेंथ होगा 2.1 मीटर होगा। कटिंग लेंथ ऑफ रिंग नंबर 2 सेम एज रिंग नंबर 1। इसका कैलकुलेशन जो होगा कटिंग लेंथ रिंग नंबर 2 का कैलकुलेट करने के लिए, जैसे ही आप रिंग नंबर 1 का निकालें वैसे ही रिंग नंबर 2 का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया हो। अब मैं इसी कैलकुलेशन को एक्सेल सीट में मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा। मैं एक्सेल सीट में भी इस कैलकुलेशन को लाया हूँ, वहाँ पे आपको इनपुट डेटा देना है और आउटपुट आपको मिल जाएगा। इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक्सेल सीट में डेटा डालेंगे और आपको ये कैलकुलेशन दे देगा। और मैं एक्सेल सीट को मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए यहाँ पे सेम वही कॉलम का प्लान व्यू मैं यहाँ पे अटैच किया, दिखा रहा हूँ जो डायग्राम में शो कर रहा होगा। और साइज़ वही है 600 mm बाई 750 mm। रिंग नंबर 1 रिंग नंबर 2 वही है, सेम चीज़ है। और क्लोज व्यू स्टीरअप डाया सेम यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डी और ए कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लिया था, बस आपको क्या करना है, इनपुट डेटा है वहाँ पे आपको डेटा पुट करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। ए और बी का मतलब भी मिलेगा और कटिंग लेंथ भी मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ डेटा डालना है, क्लियर का भर अगर मान लीजिए 40 mm की जगह 30 mm है तो वहाँ पे रखिए। अगर कॉलम का साइज़ 750 600 के जगह कोई और है 450 है या 600 है तो आप यहाँ पे वेरी कराइए, वैल्यू रखिए। स्टीरअप डाया 10 mm है, यहाँ पे 8 mm भी रखेंगे। डाया ऑफ वर्टिकल बार है, अगर 20 mm की जगह कोई और डाया है उसको रखेंगे। और 4 लेग्ड है तो 2 लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है इनपुट डेटा में, और यही वैल्यू आपको आउटपुट डेटा में जो आपको मैं अभी बताया हूँ थोड़ा देर पहले, या मैनुअली करके कैलकुलेट करके सेम वैसे ही आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको यहाँ पे। तो मैं एक्सेल सीट अटैच किया हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रखेंगे, वहाँ पे वैल्यू रखेंगे और आपको यहाँ मिल जाएगा आपको आउटपुट डेटा। देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में यहाँ पे मैं इसका कैलकुलेट करके वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। देखिए 2 इंटू डी का वैल्यू आपको यहाँ पे मिला है 160 mm रख दिया, प्लस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ बार, तो 2 इंटू हाफ डाया स्टीरअप बार कितना था, 10 था। हाफ डाया ऑफ बार क्या था, 20 mm का था, उसका हाफ हो गया 10। और स्टीरअप डाया का हाफ कितना होगा 5, तो 2 इंटू 5 350 आ गया। देखिए यहाँ पे 350 आपको मैच कर रहा है डेटा। तो ये आपको कैलकुलेशन एग्जैक्ट मिलेगा कैलकुलेटर में जब आप कैलकुलेट करेंगे वो, और एक्सेल सीट में। तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इनपुट डेटा डालेंगे और आउटपुट डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी मिला हुआ है, डी भी मिला हुआ है, बी भी मिला हुआ है। कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा जो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पुट करने पे मिला है। तो कटिंग लेंथ भी यहाँ पे सेम वही फार्मूला मैं अप्लाई कर दिया हूँ, यहाँ पे असाइन किया हूँ और एक्सेल सीट तैयार कर दिया हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो।
आप इनपुट डेटा डालेंगे और आउटपुट डाटा मिल जाएगा। कटिंग लेंथ ऑफ रिंग नंबर 2 सेम एज रिंग नंबर 1, वही है। रिंग नंबर 1 का कैलकुलेशन जैसे करें वैसे ही आपको रिंग नंबर 2 का कैलकुलेशन करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे आप बताएं।